विगत दिन मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बराक ओबामा और बिल क्लिंटन जैसे ग्लोबल राजनीतिज्ञों को शिक्षा देने वाले महानुभाव डॉक्टर दीपक जैन आए तो मुनिवर ने समाज के लोगों को उनके गुणों से परिचित करवाकर जोरदार स्वागत करवाया। मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर दीपक जैन, इनका आप सब जोरदार, जब तक ये मंच पर ना आए तब तक आप लोगों की करतल ध्वनि ऐसे नहीं, जिस व्यक्तित्व को यहाँ मंच पर जोरदार 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 करतल ध्वनि एक बार और, अभी मज़ा नहीं आया। बंधुओं, दीपक जैन कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हैं, हमारी समाज की बड़ी विभूति हैं, जो अनेक विश्वविद्यालयों के प्रमुख रहे हैं, जिन्होंने बिल क्लिंटन और बराक ओबामा जैसों को पढ़ाया है, जो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का परामर्शदाता बने हैं, वर्तमान में जियो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। ये एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में हमारे समाज के गौरव है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये विशुद्ध धर्मात्मा है। अमेरिका में रह कर के भी अपने आचार विचार और व्यवहार में बड़े सुदृढ़ हैं। मैं चाहूँगा, आज ये जुड़े हैं गुणायतन से, गुरुकुल से और अपने संपूर्ण मिशन से। डॉक्टर दीपक जैन ने गुरुवर के समक्ष निवेदित कर अपना संबोधन शुरू किया और उत्तम क्षमा धर्म को व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण बताया। तो आप सब जानते हैं कि हमारे 10 लक्षण के 10 धर्म हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ना अगर आप किसी, एक बात आज मैंने कही थी, कल्चरल एडेप्टेबिलिटी, किसी से आप अगर बात करें तो उस भाषा में बात करें जिससे वो आदमी प्रभावित हो, आप अपनी भाषा में नहीं। तो ये जो 10 धर्म हैं, इनमें मैं 3 को प्रायोरिटी देता हूं अपनी तरफ से। सबसे पहले उत्तम क्षमा। फॉरगिवनेस से बड़ी क्वालिटी दुनिया में और कोई नहीं। आगे डॉक्टर दीपक जी ने मुनिवर की कही बात को दोहराया और कहा कि लोगों को खुद से जोड़ना बड़ी विशेषता है। आज महाराज श्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हमको शिखर जी का जैसे देखना है, जो आपस के लोग हैं उनको, उनसे मिलो, उनको अपना बनाओ। जब भी कोई ट्रबल मेकर है, एक याद रखिएगा, बड़ी अच्छी कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सवाए, बिन साबुन तेल बिना देह करे निकाय। अगर कोई आपका क्रिटिक करता है, उसको इतना अपने करीब रखिए कि उसको अपने आंगन में उसका घर बना दीजिए। बिना तेल साबुन के वो आपकी देह हमेशा साफ रखेगा। क्रिटिक के आप जितना और क्रिटिसाइज करेंगे, वो और भड़केगा। तो लोगों को अपने में जोड़ना, ये एक बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप की। जीवन को समृद्ध बनाने का सूत्र देते हुए डॉक्टर दीपक जैन ने कहा कि अपने जीवन के वैल्यू को ना गिरने दें। आज इतने IAS ऑफिसर से सारे लोग हैं, पीपल हैव टू बिलीव इन यू। जो मैंने आज ब्रांड की बात कही कि people may not like you, but you should not deviate from what you stand for. तो लोगों को मालूम है, आज केलॉग स्कूल जब नंबर 1 हुआ तो बहुत बड़ी पार्टी हमारे प्रेसिडेंट ने दी, दुनिया के शैंपेन ग्लासेस लेके आए। मेरे प्रेसिडेंट को मालूम है दीपक नहीं करता, उन्होंने स्पार्कलिंग वाटर का एक बहुत अच्छा ग्लास खुद लेके पोडियम पे आए, पानी का। क्योंकि उनको मालूम है, चाहे कितने लोग कहेंगे आज इतना बड़ा दिन है, 2 घूंट पी लो। वैल्यूज और अपने जो आपके जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, उससे डेविएट मत होइए। लाइफ में 0 और 1 ही है। एक बार अगर जो स्लिपरी स्लोप है, एक बार अगर उस स्लोप में चले गए तो फिर उसका आपको मालूम नहीं आप कहाँ कितना फिसलेंगे।
इसके साथ ही दीपक जी ने साइंस ऑफ पेरेंटिंग के बारे में भी सभी को बताया। सबसे बड़ी ड्यूटी है साइंस ऑफ पेरेंटिंग। आप बच्चों, यंग जनरेशन से ज़्यादा हमको बदलना है। परवरिश हमारे हाथ में है, नींव हम डालेंगे। तो मेरी वाइफ मुझे हमेशा कहती रहती थी, तो तुम ये सारी कहानियाँ सुनाते रहते हो, यू शुड पुट डाउन दिस कहानी इन सम टेंजिबल फॉर्म। तो मेरा बड़ी इच्छा है कि एक दिन एक कोर्स पढ़ाऊंगा, द साइंस ऑफ पेरेंटिंग, कि परवरिश कैसे करनी चाहिए कि बच्चों में, और अगर आप शुरू से वो वातावरण बनाएंगे तो वो पॉसिबल है। ये सब हमारे हाथ में ही है, हम दूसरे के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन पहले आपको बदलना होगा। संबोधन के अग्रिम में डॉक्टर दीपक ने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए भी प्रेरित किया। आज सबसे जरूरी चीज विश्व में है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है, और वो मेंटल हेल्थ के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन वो ज़्यादा जरूरी है रादर देन जस्ट बड़ी बड़ी बात करना। और कोई भी चीज़ आप कभी किसी को समझाएं, सो द बेस्ट वे टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इज थ्रू स्टोरीज। डॉक्टर दीपक जैन जी के आगमन पर भोपाल की चातुर्मास कमेटी द्वारा उनका मुनिवर के सानिध्य में स्वागत अभिनंदन किया गया। जैन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।